हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं भौगोलिक खोजे के बारे में। जो आप पढ़ रहे हैं, हमारा जो आप स्पेशल जो बैच अभी चल रहा है, अभी डिलेड का चल रहा है, ठीक है। जो कि आपको सभी चीज़ आपको फ्री में हम करा रहे हैं। जो नोट्स टाइप हो सभी चीज़ आपको इस चैनल पे फ्री मिल रहा है, ठीक है। तो जितने भी सिलेबस के हिसाब से जितने भी टॉपिक पढ़ने हैं, सभी टॉपिक आपको यहाँ पे कराया जाता है रोज़ सुबह 6:30 बजे, ठीक है। तो 6:30 बजे आपको वीडियो एकदम अवेलेबल हो जाएगा, तो वहाँ से आप इसको वीडियो को मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब इस वीडियो में क्या कराएंगे, भौगोलिक खोज। और भौगोलिक खोज के सारांश कराएंगे, नोट्स कराएंगे, उसके साथ साथ आपका इसमें 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराएंगे, जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सारांश कराएंगे, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भौगोलिक खोज। ये भौगोलिक खोज होता क्या है, क्या कहते हैं इसे, जियोग्राफिकल डिस्कवरेज। देखिए, भौगोलिक खोज ऐतिहासिक महत्व रहा है, जिन्होंने पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों को अनजान और अन्वेष की दिशा में अग्रसर किया है। मतलब भौगोलिक खोज अतीत के बारे में, बीते हुए चीज़ के बारे में बताता है। तो ये खोज जो है पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में अनजान चीज़ के बारे में खोज के हमें अन्वेषण दिशा, एक अलग दिशा दिया है, एक आगे दिशा बताया है। यह खोज मुख्य रूप से 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों द्वारा की गई थी। इन खोजों ने व्यापार, संस्कृति, विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब हम बात करते हैं भौगोलिक खोजे के प्रमुख क्या क्या बातें हैं। अगर उसकी हम बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले प्रमुख आता है क्रिस्टोफर कोलंबस की यात्रा, जो 1942 में किया था। कब किया था, 1942 में 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने यात्रा किया। कोलंबस ने यूरोप से पश्चिमी मार्ग द्वारा भारत जाने की कोशिश की। अब क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे यूरोप से क्या किया, पश्चिम मार्ग की दिशा में वो भारत जाने की कोशिश किया, लेकिन वो अमेरिका, नई दुनिया पहुंच गए। वो जाना चाहते थे भारत, लेकिन वो कहाँ पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए। उनकी यात्रा में अमेरिका के लिए यूरोपीय उपनिवेश का एक मार्ग प्रशस्त किया गया। दूसरा था वास्को डी गामा। पहले देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की यात्रा करना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ कि उनको दिशा में जब जाते जाते वो कहाँ पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए। अब आता है वास्को डी गामा। 1498 में, याद कीजिएगा 1498, और क्रिस्टोफर कोलंबस जो था 1492 में किया था। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने अफ्रीका के गोलार्ध पार करते हुए भारत तक पहुंचने वाला समुद्री मार्ग खोजा, जिसे यूरोपियन देश का भारतीय उपनिवेश का व्यापार स्थापित किया गया। और इस सब लोग का उद्देश्य क्या था, भारत पहुंचना और यहाँ पे माल सप्लाई करना, क्योंकि ये नाविक था, नाव से सामान बेचता था, तो वहाँ से समुद्र से होते हुए आया। अब भारत में आया तो ये व्यापार के उद्देश्य से रख गया। क्रिस्टोफर कोलंबस आया, लेकिन वह अमेरिका पहुंच गया, और ये वास्को डी गामा आया। तो पूछा जाएगा कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा, 1498 में। अब अगला जो है ये फेड्रिड, क्या है, फेड्रिड मैग्नल की यात्रा। अभी क्या है, फेड्रिड मैग्नल की यात्रा जो था 1519 से लेकर 1522 में किया। मैग्नल ने पृथ्वी का पहला समूचा चक्कर लगाने की यात्रा शुरू की। हालांकि यात्रा के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। अब कोई होता है ना कि यात्रा करना, पूरे देश विदेश की यात्रा करना, भ्रमण करना, तो इन्होंने शुरू कर दिया, परंतु उनसे चालक दल की यात्रा पूरी की और पृथ्वी की गोलाई का सिद्ध किया। फिर उन्हें पूरा गोलाई नापा, कितनी दूरी है पृथ्वी में, कितने राज्य से, कितने देशों से, इसकी सबकी दूरियां जो था इन्होंने पूरा किया, लेकिन बीच में उनकी मृत्यु हो गई। अब प्रभाव क्या पड़ा, तो व्यापार और उपनिवेशीकरण, इन खोजों के परिणाम स्वरूप यूरोप देश के एक नए उपनिवेश स्थापित किए और वैश्विक व्यापार नेटवर्क का विस्तार हुआ। विज्ञान और भूगोल की विकास हुआ। पृथ्वी के आकार, जलवायु, भूगोल के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हुआ। ये किसके वजह से, फेड्रिड मैग्नल की यात्रा की वजह से, वास्को डी गामा की वजह से, इस सभी की वजह से यहाँ पे शुरू हो जाता है। अगला है कि संस्कृति का भी आदान प्रदान हुआ। संस्कृति, रहन सहन, खान पीन, वेशभूषा, इस सब का भी एक काफ़ी महत्व आया। विभिन्न संस्कृति के बीच संपर्क और विचारों का आदान प्रदान हुआ, जिससे विश्व में कई नई सोच और ज्ञान प्राप्त हुआ। इन खोजों ने न केवल भूगोल को बदल दिया, बल्कि दुनिया की आपस में जुड़कर एक काम भी किया है। तो इसीलिए इन लोग का भी योगदान भारत के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण था। चलिए, तो यहाँ से सारांश थे। अब जितने टॉपिक पढ़े हैं
वास्को डी गामा हो, क्रिस्टोफर कोलंबस हो, इस सभी चीज़ के बारे में अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। और यहीं से क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किस वर्ष किया। अभी आपको क्वेश्चन हम बताएं कि किस वर्ष किया, जल्दी बताइए कमेंट में, इसका आंसर जल्दी बताइए क्या था। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो था अमेरिका की खोज किया था 1492 में। क्या किया था? 1492 में किया था। अभी आपका जब सारांश पढ़ा है उसमें आया था 1492, याद रखिएगा। अब आएगा क्रिस्टोफर के बाद आएगा वास्को डी गामा, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वास्को डी गामा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया था। कब किया था? 1498 में किया था। कब किया था? 1498 में समुद्री मार्ग से होते हुए आया था। कब? ये 1498 में वास्को डी गामा। दो क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि फर्डिनांड मैग्ना ने पृथ्वी का चक्कर कब लगाया था। अब देखिए पृथ्वी का चक्कर लगाया था, लेकिन कब लगाया था? अब सारांश पढ़ लिया, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका अगर आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1519 से लेकर 1522। क्या हो जाएगा? 1519 से लेकर 1522 में इन्होंने चक्कर लगाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या कहता है कि कोलंबस के द्वारा खोजी गई भूमि किसने नई दुनिया के रूप में संवर्धित किया था। किसने किया था? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो अगर इसका आंसर की अगर बात करेंगे तो इसे था अमेरिगो वेस्पुची था। क्या था? अमेरिगो, क्या था? अमेरिगो वेस्पुची था, जो कि कोलंबस द्वारा खोजी गई भूमि के दुनिया का रूप में संदर्भित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वास्को डी गामा यात्रा किसे समुद्र मार्ग से जुड़ी थी। वास्को डी गामा की जो यात्रा था किस समुद्र मार्ग से जुड़ा हुआ था। क्या भारत, चीन, जापान, अमेरिका? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये जो भारत से था, क्या था? वो भारत के उद्देश्य से वास्को डी गामा आया था। वो पहले क्रिस्टोफर कोलंबस से भारत आना चाहता था, लेकिन पश्चिमी दिशा में जाते जाते वो कहाँ पहुंच गया था? वो अमेरिका पहुंच गया था। कहाँ पे पहुंच गया था? अमेरिका। लेकिन ये जो थे वास्को डी गामा भारत की यात्रा में सफल हो गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फर्डिनांड मैग्ना ने यात्रा को पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। फर्डिनांड मैग्ना की यात्रा करने वाले, तो फर्डिनांड मैग्ना की जो यात्रा करने वाले थे ये थे जुआन सेबास्टियन एल्बानो थे। कौन थे? जुआन सेबास्टियन एल्बानो जो थे फर्डिनांड मैग्ना की यात्रा पूरा कर लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कहता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस के साथ यात्रा पर कौन सा देश था। क्रिस्टोफर कोलंबस के साथ यात्रा पर जो देश था वह देश कौन था? तो वो था स्पेन था। कौन था? स्पेन था। ठीक है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वास्को डी गामा की यात्रा की शुरुआत किस बंदरगाह से हुई थी। वास्को डी गामा की जो शुरुआत जो था ये बंदरगाह से शुरू किए थे, लेकिन वो बंदरगाह था लिस्बन। कौन सा बंदरगाह था? वह लिस्बन था। वहाँ से वह बंदरगाह यानी कि जो समुद्री इलाका होता है ना, वहाँ से वह शुरू किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि न्यू वर्ल्ड के रूप में कौन सा क्षेत्र पहचाना गया था। न्यू वर्ल्ड के रूप में कौन सा क्षेत्र पहचाना गया था। तो क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो क्षेत्र पहचाना गया था अमेरिका। कौन सा क्षेत्र था? अमेरिका क्षेत्र को पहचाना गया था। ठीक है, डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने किस महाद्वीप की खोज किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे ना महाद्वीप का खोज किया था, लेकिन जो खोज किया था वो कौन सा महाद्वीप में चल गए थे? तो अमेरिका में चले गए थे। कहाँ पे चल गए थे? वह खोज करते पश्चिमी दिशा में। कौन सा दिशा में था? वो पश्चिमी दिशा में खोज करते करते वो अमेरिका पहुंच गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा। अमेरिका जो नाम था वो किसके नाम पे पड़ता है? तो अमेरिका का जो नाम पड़ता है वह पड़ता है अमेरिगो वेस्पुची। कौन था? अमेरिगो वेस्पुची के नाम से पड़ता है। सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वास्को डी गामा यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था। वास्को डी गामा जो थे यात्रा कर रहे थे, लेकिन यात्रा करने का उनका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए कोई चीज़ का एक उद्देश्य होता है, तो इनका भी उद्देश्य था, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था। तो वास्को डी गामा का उद्देश्य था कि वह नदी के माध्यम से होते हुए, समुद्री मार्ग से होते हुए वो भारत पहुंचना चाहते थे। कहाँ पहुंचना चाहते थे? भारत। कौन? वास्को डी गामा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि भारत से यूरोप तक पहुंचने वाला वास्को डी गामा का कौन सा समुद्री मार्ग अपनाया था। मतलब वो समुद्री मार्ग तो अपनाए थे, लेकिन वह समुद्री मार्ग कौन सा था जो अपनाया था। तो वो था अफ्रीकी महासागर के मध्य से। क्या था? अफ्रीकी महासागर के मध्य से उन्होंने क्या किया था? एक माध्यम जो निभाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने क्या कहता है कि
फर्डिनेंड मैगलन की यात्रा के दौरान उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मतलब फर्डिनेंड मैगलन यात्रा कर रहे थे लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु तो होती है लेकिन कहाँ पे मृत्यु हो जाती है? तो फिलीपींस में। कहाँ पे उनकी मृत्यु होती है? फिलीपींस में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यूरोपीय देश के लिए क्या था कि यूरोपीय देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश क्या है? सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेशक स्थल कौन सा था? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर आंसर की बात करेंगे तो ये था अमेरिका। कौन सा था? अमेरिका था, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है कि वास्को डिगामा की यात्रा से पुर्तगाल को क्या लाभ हुआ था? मतलब वास्को डिगामा जब यात्रा कर रहे थे तो उस यात्रा के दौरान पुर्तगाल को किस चीज़ का लाभ हुआ? क्या लाभ हुआ? तो लाभ यही हुआ कि वह भारत से मसाले का व्यापार शुरू किए। इनका यही उद्देश्य था और यह मसाला बेचने आए थे और यहाँ से वह मसालों का कारोबार शुरू कर दिया था, यानी भारत से मसाले का व्यापार शुरू किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि कोलंबस की खोज के परिणाम स्वरूप किसकी स्थापना हुई? कोलंबस की खोज की परिणाम स्वरूप किसकी स्थापना की? तो अगर स्थापना की अगर बात करेंगे तो ये था यूरोपीय। क्या था? यूरोपीय उपनिवेश। क्या था? यूरोपीय उपनिवेश था, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फर्डिनेंड मैगलन की यात्रा किसके द्वारा समर्पित थी? मतलब फर्डिनेंड मैगलन की जो यात्रा किया गया था ये किसके द्वारा समर्पित किया गया था? तो अगर हम समर्पित की अगर बात करेंगे तो ये स्पेन के द्वारा था। किसके द्वारा था? स्पेन के द्वारा समर्पित किया गया था, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है कि स्पेनिश और पुर्तगाल के देशों के बीच भूमि के बंटवारे के लिए किस संधि का हस्ताक्षर किया गया था? तो स्पेन और पुर्तगाल देश जो था इसमें भूमि का बंटवारा हुआ। तो जब भूमि का बंटवारा हुआ तो इसमें सिग्नेचर की जरूरत था। तो ये किस संधि का हस्ताक्षर किया गया? तो संधि की बात करेंगे तो ये था टोरदेसिलास संधि। कौन था? टोरदेसिलास संधि था। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डिगामा क्या है? वास्को डिगामा द्वारा स्थापित क्या है कि वास्को डिगामा द्वारा स्थापित समुद्री मार्ग को यूरोप के लिए किससे लाभकारी बताया था? किसे लाभकारी बताया था? तो ये पुर्तगाल को लाभकारी बताया था। किसके? पुर्तगाली को लाभकारी बताया गया था। ठीक है, सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि कोलंबस ने अपने पहले यात्रा में किसका अनुसरण किया था? अब कोलंबस तो यात्रा शुरू कर दिया लेकिन ये शुरू तो किया लेकिन पहला जो यात्रा शुरू किया ये कौन सा अनुसरण? ये पश्चिम में तरफ गया, अफ्रीका की तरफ गया, भारत के समुद्री मार्ग की तरफ गया, कहाँ गया? तो ये पश्चिम दिशा की तरफ चल दिया। कहाँ पे चल दिया? ये पश्चिम दिशा की तरफ चल दिया और चलते चलते कहाँ पहुँच गया? ये भारत पहुँच गया। कहाँ पे पहुँच गया? भारत में पहुँच गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कहता है कि भारत से यूरोप के लिए समुद्री मार्ग खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत से यूरोप के लिए। तो ये भारत से यूरोप के लिए जो समुद्री मार्ग का जो खोज का श्रेय दिया जाता है ये वास्को डिगामा को दिया जाता है। कहीं पे है वास्को डिगामा? जहाँ पे वास्को डिगामा होगा उसको फाड़ दो। ये रहा वास्को डिगामा। मतलब वास्को डिगामा आके नहीं फाड़ो, यहाँ पे क्वेश्चन को फाड़ दो। ठीक है, यानी कि ये द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा प्यारा, जो क्या कहता है कि फर्डिनेंड मैगलन ने पृथ्वी के कितने चक्कर लगाए थे? अब पृथ्वी के चक्कर लगाए तो वो घूमना चाहते थे, फर्डिनेंड मैगलन ये पूरा नहीं कर पाए थे। ठीक है, यानी कि उनके रास्ता में ही उनकी मृत्यु हो गया था। तो ये जो चक्कर लगाए थे ये एक चक्कर लगाए थे, एक बार चक्कर लगा लिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस को किसका समर्थन प्राप्त था? क्रिस्टोफर कोलंबस को किसका समर्थन प्राप्त था? तो ये स्पेन का समर्थन प्राप्त था। किसका? स्पेन का, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि कोलंबस की खोज से सबसे पहले यूरोप के लिए सबसे पुराना जाना पहचाना समुद्री मार्ग कौन था? कोलंबस की खोज से पहले यूरोप के लिए सबसे पुराना जाना पहचाना जो अगर मार्ग की अगर बात करेंगे तो जाना पहचाना जो मार्ग था वो था अफ्रीकी समुद्री था। क्या था? अफ्रीकी समुद्री मार्ग जो था जाना पहचाना। जब आदमी कोई स्थान से एक दो बार जाता आता रहता है तो वो जाना पहचाना हो जाता है, इसीलिए अफ्रीकी समुद्री मार्ग जो था कोलंबस खोज के लिए जाना पहचाना माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसे पृथ्वी का पहला चक्कर लगाने का श्रेय दिया गया है? पृथ्वी का पहला चक्कर लगाने का श्रेय किसे दिया गया है? तो देखिए अभी इसके पहले भी क्वेश्चन आया, एक ही क्वेश्चन थोड़ा समझना है कि ये घूमे चक्कर लगाए, उस चक्कर लगाए तो व्यक्ति कौन थे? वो व्यक्ति थे फर्डिनेंड मैगलन थे, यही था। तो हमारा सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कहता है कि कोलंबस ने पहले किस स्थान पर कदम रखा था। अब क्रिस्टोफर कोलंबस होगा, अब दूसरा तो ही नहीं सकता, वास्को डी गामा था और क्रिस्टोफर कोलंबस था। तो पूछा कि कोलंबस ने पहले किस स्थान पर कदम रखा था। तो ये पश्चिमी रास्ते से तो ये आना चाहता था भारत, लेकिन ये भारत नहीं आ पाया, कहाँ पे चल गया, अमेरिका चल गया। कहाँ पे चल गया, अमेरिका। तो अमेरिका में नहीं पहला कदम रखेगा। तो यहाँ पे पूछा कोलंबस ने पहले किस स्थान पर कदम रखा था, तो ये कदम रखा था अमेरिका पे। कहाँ रखा था, अमेरिका पे कदम रखा था, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जी। चलिए तो छक्का मार देना है इस क्वेश्चन को। मैगलन के बाद पृथ्वी के चक्कर लगाने वाले टीम को प्रमुख कौन थी। अब मैगलन के बाद पृथ्वी के चक्कर लगाया, मैगलन के बाद जो पृथ्वी पर जो चक्कर लगाया उस चक्कर का नाम बताइए, वो आदमी कौन था। ये था जुआन सेबेस्टिक एल्बानो। कौन था, जुआन एस्टिबिक एल्बानो था। ठीक है, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहते हो प्यारे, क्वेश्चन दमदार है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, कोलंबस के द्वारा खोजी गई भूमि को किसने नई दुनिया के रूप में जाना। मतलब करा है कि कोलंबस के द्वारा खोजा गया भूमि, अब बताइए। अब हम इसका आंसर नहीं बताने वाले हैं, इसका आंसर का जवाब आपको ही देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन मजेदार तो है, बहुत मजेदार है। अब क्वेश्चन सबसे पहले जहां पे पैर रखा था ना, अब उस भूमि को किसके नई दुनिया के रूप में दिखा। तो जहां पे कोलंबस गया था उस जगह का नाम बता दीजिए। आपका इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन ये रहा आपका, क्वेश्चन रहा कि भारत में वास्को डी गामा का आगमन किस बंदरगाह पर हुआ था। अब यहाँ पे है मुंबई है, कालीकट है, चेन्नई है, कोची है। अब जो बंदरगाह पे वो वास्को डी गामा भारत में पहुंचा था, उस आगमन उस बंदरगाह पर पहुंचा, उस बंदरगाह का नाम बताना है। क्या मुंबई था, कालीकट था, या चेन्नई था, या कोची था। बस हम इसमें साफ कर देते हैं, ना मुंबई होगा और न ही चेन्नई होगा। इसका आंसर आपको देना है कमेंट में, इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने प्यारे बच्चे जो हमारे वीडियो देखकर और कमेंट कर पाते हैं। जो प्यारे बच्चों कमेंट करेंगे उसको हमारे तरफ से 100 रुपया पे फोन पर जाएगा। चलिए तो देखते हैं कितने बच्चे उसका आंसर देते हैं और 100 रुपया लेते हैं। एक क्वेश्चन का जवाब दो, 100 रुपया लो। तो चलिए इसका आंसर का जवाब हम कमेंट बॉक्स में देखते हैं कितने बच्चे देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्लास बहुत मजेदार हुआ और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास था, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपको कराया, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो के यहीं तक करते हैं अंत, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।